नदीम कुरैशी साहब के पास जाएंगे। नदीम कुरैशी साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहा हूं आपकी आवाज। नदीम कुरैशी साहब, कोई वजह, कोई तौजी, कोई बात, कोई बहाना ऐसा तराशिए कि जिससे मैं तो नहीं मेरे नाजरीन जरूर ये जान लें और शायद मान भी लें कि आज वाकई वजीर आजम साहब बहुत इन्वर्टेड कॉमाज में मसरूफ थे, जो मुल्क के मोहसिन के जनाजे में वो शरीक ना हो सके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो सिद्दीकी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने बड़े एक अहम मौजू को और पाकिस्तान की हिस्ट्री के एक अजीम तरीन शख्स की रहलत को, उनकी वफात को अपने प्रोग्राम का मौजू बनाया। और उसके साथ मैं उनके लवाहिकीन से और पूरी कौम से इज़हार अफसोस करता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन साथ साथ आज मुझे आप पर ज़ाती तौर पर, मैं आपका बड़ा मोहतरम और मोहतरम हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ है। अभी मैंने आपसे पहले एक पड़ोसी मुल्क के टीवी पे प्रोग्राम किया जिसने हमारा जो एटीट्यूड था एज ए नेशन अब्दुल कदीर खान के बारे में, वो एक ऐसा शानदार हमें हीरो बना के पेश किया। आपने बिल्कुल चीज को रिवर्स कर दिया। बहुत सारी चीजें तारीख के झरोकों में झांके तो हमारे लिए अलमनाक चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, मैं मानता हूं। उसमें से जनरल मुशर्रफ का दौर और उनका वो एनआरओ और वो सारा माहौल, जब उन्होंने अफगानिस्तान के मामले में जिस तरह से पॉलिसी बनाई, वो सब तारीख में एक निहायत स्याह बाब के तौर पे लिखा जाता रहेगा। मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल आपकी तरह ना फिलोसोफर हूं, ना मैं कोई लिटरेरी हूं, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा आज आपको अपने प्रोग्राम में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ इस कौम के इस मजबूत रिश्ते को पॉजिटिव अंदाज में पेश करना चाहिए था। आज आपको और हमें चाहिए था कि हम पूरी दुनिया को ये सर, दरहकीकत होना तो बहुत कुछ चाहिए था। आप मुझसे फरमाइश कर रहे हैं, दरहकीकत होना तो बहुत कुछ चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब नईम उल हक साहब के जनाजे में शरीक होते। होना तो ये चाहिए था कि जिस आफिया सिद्दीकी को के हवाले से बातें बगार बगार करके कौम को दरोगोई के रिकॉर्ड कायम करके वो इख्तिदार में आए थे, अमेरिका बहादुर से, अंकल सैम के देश से, जब वो खुद चल करके वहां गए थे और वहां जाकर के उन्होंने कहा था कि मैं वापस जाकर के नवाज शरीफ के एसी का प्लग निकाल दूंगा, वहां खड़े होकर के उसकी आंखों में आंखें डाल करके डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वापसी का मुतालबा करते, यहां बैठ करके दीवार के पीछे, जबकि उसके अच्छों को भी नहीं पता, एब्सोल्युटली नॉट का ड्रामा करने से कुछ नहीं होता। जनाब मन यहां बैठ करके अब्दुल्ला महसूद, वो कौन था, नकीबुल्ला महसूद, उसके जनाजे में बैठ करके सियासत बगाड़ने से कुछ नहीं होता था। जब आप वजीर आजम थे तो राव अनवर को फांसी देकर के दिखाते, तब मैं मानता। मुझसे फरमाइश करने से पहले मेरा ख्याल है आपको अपने वजीर आजम और अपनी हुकूमत के तर्ज अमल का जायजा लेना चाहिए था। जनरल मुशर्रफ को कोस करके आपकी बरूज जिम्मा आप नहीं हो सकते, इसलिए कि जनरल मुशर्रफ के बाद बहुत सारे अदवार आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन जनाब मन वो जो एक पाबंदी थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसका जिक्र किए बगैर ये प्रोग्राम नहीं हो सकता, उससे सरफे नजर ना आप कर सकते हैं और ना मैं आपको करने दूंगा। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आता हूं, यही मौजू है प्रोग्राम का, फिर आपसे कुछ मजीद बात करूंगा। राना अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राना अरशद साहब, सर बेल आउट आपको भी नहीं किया जा सकता। मुझे अच्छी तरह याद है नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सदारती उम्मीदवार सदारत के ओहदे के लिए अपना नुमाइंदा नामजद करने का इंदिया दिया था, लेकिन उसके बाद जब बात आई अपने इस दावे पर अमल दरामद की तो बकौल अल्लाह बख्शे, अल्लाह गरीक रहमत करे, ममनून हुसैन साहब को, वो बकौल शेख रशीद, वो दही बल्ले वाला सदर जो है वो आपको पसंद आ गया। सर, खाली खुली बातें करने से क्या होता है, जबकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के लिए प्रैक्टिकली आप कुछ नहीं कर सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ नूरुल आरिफीन साहब, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि आपने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आप हक बजानब हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर मोहसिन पाकिस्तान थे, हैं और इंशाल्लाह वो रहेंगे। कोई दो राय नहीं है। जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कारनामा सारा अंजाम दिया, 56 के करीब मुस्लिम कंट्रीज़ थे, लेकिन पाकिस्तान ही अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत बना। पाकिस्तान के ही साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की सरबराही में ये हिम्मत और जुर्रत करते हैं। और जब 12 मई 1998 को इंडिया ने 4 धमाके किए, तो फिर मेरे मुल्क के साइंसदान बिलखसूस डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उस वक़्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब
और अस्करी क़यादत और 20 करोड़ आवाम ने बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये फैसला किया था। और 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 4 के मुकाबले में 6 धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। मैं इसका हीरो या सेहरा कल भी डॉक्टर कदीर के माथे पर ही समझता था, ये उनके माथे का ही झूमर है। मैं समझता हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब पर जो पाबंदियाँ लगीं, जो लगाई गई, वो काफली का दौर था और परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, और उस वक़्त भी इमरान खान उनके साथ इत्तेहादी थे। एक ही सीट थी पीटीआई की, और वो परवेज़ मुशर्रफ की मोहब्बत में इतने बगलगीर थे कि जब रेफरेंडम भी होता है तो फिर रेफरेंडम के भी चीफ पोलिंग एजेंट इमरान नियाजी थे। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कैंपेन लॉन्च हुई, वो उस वक़्त की हुकूमत और उस वक़्त के इत्तेहादियों को बेल आउट नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी साजिश थी। मैं समझता हूँ कि आपकी बात बजा है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो हैं वो ममनून हुसैन साहब से ज़्यादा सदारती मनसब के ज़्यादा हकदार थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की हुकूमत जो बड़े दावे करती थी, आज 3.5 साल सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आपने मेरी बात से आपने मेरी बात की तरदीद ना फरमा करके मुझे बहुत बड़ी ज़हमत से बचा लिया। आपने काफ लीग के दौर में होने वाली उस ज्यादती का तस्करा तो किया जिससे हम वाकिफ हैं, ताहम उसके बाद में नवाज शरीफ के दौर में होने वाली वो जो ज्यादती थी जिसका जिक्र मैंने किया, जिसका जवाब आपने अभी दिया तौसीक फरमा करके, आपने उस पर कुछ नहीं कहा। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा सर, मैं आपकी जानिब आता हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। हसन साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? हसन मुर्तज़ा साहब मेरे ख्याल में मुझे नहीं सुन सकते, इनको दोबारा कनेक्ट करें जब तक मैं नदीम को जा रहा हूं। नदीम कुरैशी साहब सर आप तो मुझे सुन सकते हैं? जी सुन रहा हूं मैं आपको। जनाबे वाला आज सुबह से हमारे दिल गम से बोझल हैं, हम 2-3 हफ्ते तक सो नहीं पाएंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को कौमी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक करके और उसके बाद फिर मामला यहीं तक महदूद हो जाएगा। जनाब मन, हम मुर्दा परस्त कौम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या दुरुस्त ना होता, क्या ये ऐन हक ना होता कि अगर इस एक नाम नेहाद तब्दीली के दौर में तब्दीली का हकीकी आगाज़ आज के दिन से ही किया जाता कि आज हमारा सदर, आज हमारे वज़ीर आज़म और आज इस मुल्क का हर वो बड़ा आदमी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई मनसब को एंजॉय कर रहा है, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को के पास जा कर के उनकी लहद पे खड़े होकर के फातिहा पढ़ता इस कौम की तरफ से और ये बता देता कि जो गलतियां हमसे माजी में हुई हैं हम उसका तलाफी देर से ही सही लेकिन बहरहाल कर रहे हैं किसी भी तौर। देखिए नूरुल आलमीन, पूरी कौम ना सिर्फ अफसुर्दा है। आज अशरा रहमतुल्लाह आलमीन की तकरीर थी, पूरे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की मगफरत की दुआ करवाई। और मैं आपको अर्ज कर दूं, उनका शेड्यूल था। बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जहां हुकूमतें या अफराद किसी हद तक किसी पॉलिसी के तहत चीजों को उसके मुताबिक लेकर चलते हैं। आप देख लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर भी, प्रेसिडेंट भी ना सिर्फ उनकी लाहत पे जाएंगे बल्कि आज पूरी कौम अफसुर्दा है। और मैं आपसे भी अपील करूंगा, आप हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत, हस्बे दस्तूर अपने मिजाज के ऐन मुताबिक किसी पॉलिटिकल इशू पर जितनी चाहे तीरंदाजी कीजिएगा, हम कभी आपको नहीं रोकेंगे, सर तस्लीम खाम है। लेकिन इस इशू पर आप पूरी कौम को ना अफसुर्दा करें और ना हमें एज ए नेशन, देखिए किसी भी कौम, सारी कौम अच्छी या बुरी नहीं होती। कौमों के कुछ पोर्शंस होते हैं जो कौमों को लीड करते हैं और ये फेजेस आते रहते हैं। आप और मैं दोनों मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने अफसुर्दा आप हैं, मुझे आपके लफ्जों का बड़ा मान है, आपकी तकलीफ का बड़ा मान है। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में आज गायबाना नमाज जनाजा हुई है, पूरी कौम ने एक्नॉलेज किया है। अगर कुछ लोग किसी वक्ती मसले के तहत, किसी पॉलिसी के तहत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।